यह नज़ारा किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के विरोध का नहीं है, ये नज़ारा है मुजफ्फरनगर का। और विरोध हो रहा है एक महिला एंकर का। महिला एंकर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महिलाओं के नाम पर अक्सर ही सहानुभूति बटोरी जाती है, लेकिन जो किसान शहीद हुए हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। हाल फिलहाल आपको बता दें कि गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध हुआ है और लगातार जारी है। यही नहीं, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो आप देख पा रहे हैं। अब जनता ने समझ लिया है कि किस तरह से मीडिया उनकी भावनाओं के साथ खेलता है। कई तरह के मीम शेयर हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, और कुछ जाने माने पत्रकारों के गले में उनकी तस्वीरें बनाकर जूतों की मालाएं पहनाई गई हैं और पेड़ पर लटका दी गई हैं। आप देख पा रहे होंगे, इनके नाम भी आप जानते होंगे। और ये बहुत चिल्ला कर सारे मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। इन्हें किसान नज़र नहीं आते, किसान इन्हें खालिस्तानी नज़र आते हैं, किसान इन्हें कुछ और ही नज़र आते हैं। कई पत्रकार अपनी भाषा का गलत इस्तेमाल करते हुए किसानों को ये तक कह जाते हैं कि किसान मवाली हैं। लेकिन इन्हें पूछना चाहिए कि जब ये खाना खाते हैं तो ये खाना किस हक से खा लेते हैं, जब उस खाने को उगाने वाले को ये मवाली कह जाते हैं। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो किसान आंदोलन का एक नया रूप मुजफ्फरनगर महापंचायत में देखने को मिला है, और वाकई ही ये एक अच्छा आह्वान है उन सभी किसानों के लिए जो लगातार 7-8 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ ये मांग कर रहे हैं कि तीनों किसानी बिल जो हैं वो रद्द किए जाएं, और साथ ही साथ सरकार किसानों की हित की बात करे, उनकी बात भी सुने। सरकार कहती है कि उन्होंने कई लाख रुपए खर्च किए हैं, लेकिन सरकार ये साफ नहीं करती कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 8 महीने लंबे प्रोटेस्ट के बावजूद सरकार अपने तीनों बिलों को वापस नहीं ले पा रही है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार अपने ज़िद पर अड़ी है या फिर किसी बात से मजबूर है, ये बात हम नहीं बता सकते क्योंकि ये सरकार ज़्यादा अच्छे से जानती है। सरकार तमाम मीटिंग्स करती है जो कि दिखावे के तौर पर होती है, और 11 मीटिंग में भी कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आता। सरकार किस तरह से किसानों को फंसाने की पूरी कोशिश करती है, किसानों को साजिश का नाम दिया जाता है, और बावजूद इसके किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं ताकि उनकी मांगें मान ली जाए। सरकार ना तो झुकने को तैयार है और ना ही ये मानने को तैयार है कि ये लोग जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं ये किसान भी हैं। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस पूरे मुद्दे पर यूपी में एक नया ही रूप देखने को मिला है मुजफ्फरनगर में, और उम्मीद की जा रही है कि ये जन सैलाब इस बार सत्ता से हटा देगा उस सरकार को जो सरकार किसानों को मवाली कहती है, जो सरकार किसानों को आतंकी कहती है, जो सरकार किसानों को खालिस्तानी कहती है। इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दें, और इसी तरह के ज़्यादातर अपडेट जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।